आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में आपके हस्बैंड एंड आपके जो डॉटर एंड सन है, कितना हेल्प किया उन लोगों ने आपको? कुछ भी नहीं, टिल नाउ आई हैवंट टेकन एनी। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो फिर उसके बाद एज़ अ हाउसवाइफ आई एम हैप्पी विथ माय लाइफ। लेकिन जब एंड्रॉइड फ़ोन मेरे हाथ में आया, तो फिर मैटर नहीं करता कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं या आपके फादर क्या करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, आप क्या करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपकी पहचान क्या है? तो फिर मुझे लगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अपने फ़ियर को ओवरकम करना होगा। अपने घर के काम और अपने इस पैशन कह सकती हैं, तो दोनों को मैं मैनेज आराम से कर सकती श्वेता जी, गुड आफ्टरनून। हूँ। गुड आफ्टरनून यू टू आंचल, हैप्पी टू सी यू। या सेम टू मी। So would you like to introduce yourself firstly? Yes, yes. I am Shweta. I'm a homemaker, means housewife. और I am working as a Hindi translator, means I translate English documents into Hindi. So in the journey of doing my freelancing job, I thought that I should start my English journey because English is everywhere and we need to improve our English. So that's why I started my English journey. एंड जब मैं इंग्लिश की जर्नी अपनी शुरू की, तो मुझे लगा कि मैं अब तक जो भी सीखी हूँ ना, उसको शेयर करना चाहिए। क्योंकि शेयरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और जब आप शेयर करते हो कोई चीज़, तो लोग आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। प्लस आप में भी वो निखार आता है, किसी चीज़ को कैसे प्रेज़ेंट करना है, क्या करना है। तो मुझे लगा कि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है, जहाँ पे मैं कंटेंट बना सकती हूँ और मैं अपने घर के काम और अपने इस पैशन कह सकती हैं, तो दोनों को मैं मैनेज आराम से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब की जर्नी अपनी शुरू की और रिसेंटली मैंने 1 के सब्सक्राइबर्स को पूरा किया है। तो खैर आप तो हैं, लेकिन मेन है कि मैं इस जर्नी को बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। एवरीडे नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना और वीडियोज़ डालना, तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय सेल्फ। इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, लाइक आप में वीडियोज़ बना रहे हो, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, जिससे आपका स्पीकिंग इंग्लिश और एनहांस हो रहा है डे बाय डे, राइट? यस, यस। ये तो एक बहुत अजीब-सी फीलिंग होती है, एक डर भी होता है कि क्या लोग सोचेंगे और कि मैं तो खुद परफेक्ट नहीं हूँ। हमेशा ये नेगेटिव ह्यूमन नेचर है, हम लोग नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादा। तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अपने फ़ियर को ओवरकम करना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। उसका प्रेज़ेंट एग्ज़ाम्पल तुम हो आंचल। यू बोथ आल्सो, वी बोथ आल्सो, लाइक एवरी लर्नर जिन जिन लोगों ने होता क्या है कि हम लोगों के पास पार्टनर की कमी होती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं करना चाहता। अगर आप बहुत मुश्किल से किसी से हेल्प माँगो कि हेल्प मी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो सामने वाला हँसने लगता है, आपको मज़ाक उड़ाने लगता है कि यार तू क्या इंग्लिश बोलेगा? तो उन सब के लिए यूट्यूब एक ऐसा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो, लर्न करो और शेयर भी करो, जिससे आपका और एनहांस होगा, राइट? यस, यस, एवरीवेयर। इवन मेरी बेटी पढ़ती है, तो एक एप्लीकेशन देना होता है या फिर पेरेंट्स टीचर मीट में जाना होता है। तो कई बार इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है। एवरीवेयर। इवन मेरी बेटी पढ़ती है, तो एक एप्लीकेशन देना होता है या फिर पेरेंट्स टीचर मीट में जाना होता है। तो कई बार इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आपको नहीं आता है ना, तो थोड़ा एम्बैरेसमेंट सा फ़ील होता है कि अरे! सब बोल रहे हैं और मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बस आप में एक जुनून और चाहत की ज़रूरत है, जिससे आप सीख सकते हैं इसको। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर सीखते-सीखते मैं ये सोची कि अब तक मैं जो सीखी हूँ, उसको शेयर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैं लोगों से कनेक्ट भी हो सकती हूँ, खुद की पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकती हूँ और इसके कई फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो फिर मैं सोची कि चलो इस तरह से मैं इंग्लिश जर्नी को भी जारी रख सकती हूँ, अपने यूट्यूब की जर्नी को भी जारी रख सकती हूँ और इसमें मेरे घर में के कामों में कोई भी इंटरफियर नहीं है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, एट दिस मोमेंट अगर मेरे पास कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो मैं इस काम को रोक सकती हूँ और दूसरे दिन हम लोग एक बातचीत कर सकते हैं और दूसरा टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो यूट्यूब फ्रीडम ऑफ टाइम हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर आपको मन है तो रात में काम कीजिए, दिन में मन है दिन में काम कीजिए। तो फ्रीडम ऑफ टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक हाउसवाइफ के लिए, कि आपके जो आपके ऊपर ओरिजिनल में कोई भी इंटरफियर नहीं होता है, जिससे फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा तो सब काम हो रहा है ना, फिर बाकी आप करो अपनी अपने जो भी इच्छा है। ओके, सो इसमें आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में आपके हस्बैंड एंड आपके जो डॉटर एंड सन है, कितना हेल्प किया उन लोगों ने आपको?
सच बताऊँ तो शुरुआत में सभी हँसते हैं और जब आप गलत इंग्लिश बोल रहे होते हो तो बहुत हँसते हैं। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि ये रुकने वाली नहीं है और मानेगी भी नहीं, तो फिर ये जर्नी एंडलेस हो जाती है और फिर सच में हम लोगों को दूसरे के ओपिनियन की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि हुँ, ये हमारी ज़िंदगी है और हमें क्या करना है और मैं अगर कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो हम लोगों को कुछ भी करने से रुकना नहीं चाहिए, हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और जिस दिन रिज़ल्ट सब देखेंगे, उस दिन सभी साथ हो जाएँगे। आप आपका रिज़ल्ट सब लोग देख रहे हैं और सब आपका सपोर्ट कर या सक्सेस में सक्सेस की जो जर्नी होती है उसमें बहुत कम ही लोग साथ दे पाते हैं और बट सक्सेस के बाद तो सब चिपकने लगते हैं वीकेंड से राइट? हाँ जी। ओके देन आप अब हमें ये बताइए कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएँगे, सेल्फ से कैसे बोल पाएँगे? तो आपने कुछ कोचिंग वगैरह भी जॉइन किया था अपनी स्पीकिंग को बूस्ट करने के लिए या फिर सेल्फ से आपने किया? Just whatever I am speaking just because of YouTube. I started learning grammar concept and I started speaking practice by my own. And recently I have joined Clappingo sessions for gaining experience where I have paid some money. But इसके अलावा मैंने कभी भी कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं फॉर लर्निंग इंग्लिश। जो भी है टिल नाउ व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय प्रैक्टिस मैं बहुत लंबे समय से वोकैब्युलरी को एनहांस कर रही हूँ और एवरीडे मैं नई वोकैब्युलरी जानती हूँ और आजकल मैं बुक्स रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ इंस्पायरिंग पीपल के वीडियोज़ को देखा तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छी बुक्स को रीड करेंगे ना, तो ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स को भी एनहांस करेगा, आपकी वोकैब्युलरी को भी एनहांस करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर इंग्लिश के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हैं, वेदर इट्स राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जो भी आप कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी हर चीज़ इम्प्रूव होगी। वोकैब्युलरी इम्प्रूव हुँ, होगी, आपके बोलने का तरीका इम्प्रूव होगा, आप बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आप जानेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इंग्लिश एनवायरनमेंट में इंडल्ज है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से कैसे वोकैब्युलरी सीखूँ। आप हुँ, बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो खुद ही आप फ़ील करेंगे कि अरे! मैं ये भी वर्ड जानता हूँ, मैं ये भी वर्ड जानती हूँ। तो अरे! इस वर्ड को मैंने वहाँ सुना। तो इस तरह से मेरा मानना है कि बस आपको इंग्लिश एनवायरनमेंट में खुद को इंडल्ज करना है। ओके। देन आपकी इंग्लिश जर्नी तो मैं समझ सकती हूँ बिकॉज़ आई आल्सो फेस दैट प्रॉब्लम। बट आप इंग्लिश सीखने के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंज आया है? सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्ट तो बढ़ा होगा एंड आपके जो चिल्ड्रन होंगे उनके स्कूल में भी आप आसानी से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जा सकते हो, हर चीज़ इंग्लिश में बोल सकते हो, तो कैसा क्या-क्या चेंजेस हुआ है? कैन यू टेल अस? Yes, yes. And now I don't have fear to face any type of situation. I can meet with any people. Before it, I was so introvert person. I have a lot of fear even sharing my status, WhatsApp status. But now I don't have that much fear. क्या लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो ये चीज़ मेरे अंदर से चली गई और क्योंकि ये अब आपने लोगों का मुँह ही बंद कर दिया, राइट? हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अब दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मैं परवाह नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, मेरा इनर विल कहता है कि हाँ, श्वेता यू आर डूइंग राइट थिंग देन इट्स फाइन। और सेकंड थिंग मैं इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मैं ट्रांसलेशन के थ्रू सम कुछ पैसे मनी अर्न कर रही हूँ। और सो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और नए-नए लोगों से नए फ्रेंड्स बने, नए कल्चर को मैंने जाना। यस, इट्स माय आइडेंटिटी सो नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड आई वांट टू मेक माय इंग्लिश अप टू ग्रेट एक्सटेंट so I am working on that. I am till now I want to improve myself day by day. मुझे बहुत खुशी हो रही है आंचल आपसे बात करके क्योंकि आप जब मैंने आपके चैनल को विजिट किया और मैंने देखा कि जैसे जोश टॉक एक बहुत फेमस चैनल है, उन्होंने सबकी जर्नी को शेयर किया है
कि कैसे उन्होंने एक अच्छे मुकाम को हासिल किया, क्या स्ट्रगल्स उन लोगों ने फेस किया और उसके बाद वहाँ तक पहुँचे। तो सेम थिंग you are doing in your channel, so it's a great idea, it's a great thing, and people love to share their experiences. And when we share our experiences, others can also learn, your viewers can also learn. So we are not different from others, we are same as a normal human being. So yeah, best of luck for your channel, Achal, and you are really doing great. You belong to a village, even though you are doing so great thing, so it's a very inspiring. Even you are inspiration for me that you are facing so much difficulties related to internet, related to circumstances, but even though you are trying your best, so it's a great thing. You are doing great. थैंक यू। एंड वन थिंग, आप अपने पूरे काम को करने के बाद एक्स्ट्रा अपने अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए वर्क कर रहे हो, दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली